Hello students, once again I am here with you with the another part of the book textbook English textbook for class 9th lesson 1, the fun they had. This is the part 3 video of this lesson and I have made this video from the NCERT book. This is your English textbook Beehive English textbook for class 9th. अभी तक हमने ये पढ़ा बेटा कि मार्गी को एक बुक मिली है, टॉमी को एक बुक मिली है। मार्गी ने ये बात अपनी डायरी एंट्री में लिखी है और ये भी कि उस समय जो स्कूल हुआ करते थे वो मैकेनिकल टीचर के द्वारा हुआ करते थे, घर पर ही स्कूल लगा करते थे और जो मशीनी शिक्षक होता था वो घर पर ही रह के बच्चों को पढ़ाया करता था। और ये कि प्रत्येक टीचर का मस्तिष्क बच्चे के लेवल के एज ग्रुप के हिसाब से सेट किया जाता था और बच्चे एक निश्चित टाइम पे बैठ के अपने घर पे मशीनी शिक्षक द्वारा पढ़ाई करते थे। मशीनी शिक्षक उन्हें लेसन दिया करता था और एक स्लॉट स्थान होता था जहाँ पे बच्चों को होमवर्क करके और टेस्ट पेपर रखने होते थे, जो मशीनी टीचर उन्हें चेक करके तुरंत में ही बता दिया करता था। इस तरीके से अभी तक हमने ये पढ़ा। अभी लेट्स कंटिन्यू द लेसन कि यहाँ पर जो लास्ट बात थी कि मार्गी की माँ ने मार्गी को आवाज़ दी कि स्कूल का टाइम हो गया है और अब ये जोन्स के लिए भी स्कूल का टाइम है। सो मिसेस जोन्स ने आवाज़ दी और कि अब ये टॉमी के लिए भी पढ़ाई का समय हो गया है उसके स्कूल का, तो कम टू द स्कूल। मार्गी सेड to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" मार्गी पूछती है, क्या मैं ये पुस्तक तुम्हारे साथ थोड़ा और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? Maybe, he said nonchalantly. उसने बोला हो सकता है। He said nonchalantly. यहाँ पे nonchalantly की मीनिंग दी हुई है not showing much interest or enthusiasm, केयरलेसली। नॉनशलेंटली यानी केयरलेसली ये बात टॉमी ने कहा, ठीक है पढ़ भी सकती हो, है ना, यानी उसने मार्गी की बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। और अब वो मार्गी से दूर जा रहा था, विस्लिंग सीटी बजाते हुए, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। और जो डस्टी धूल भरी बुक जो उसको मिली हुई थी एटिक से, वो उसने अपने हाथ के नीचे बगल में दबा लिया था। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। अब मार्गी अपनी क्लासरूम में चली गई थी। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी की क्लास उसके बेडरूम के ठीक बाजू में थी। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और इस समय मशीनी शिक्षक चालू कर दिया गया था, ऑन यानी उसके स्विच ऑन कर दिया गया था, एंड वेटिंग फॉर हर, और मार्गी का टीचर उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये हर रोज़ सेम टाइम पर स्कूल टाइम हुआ करता था उनका, सिवाय एक्सेप्ट यानी अपवाद स्वरूप था, जो छोड़ दिए गए थे वो दिन थे सैटरडे एंड संडे। मतलब सैटरडे और संडे को मार्गी का स्कूल नहीं लगा करता था। अभी ये देखें आप, पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर में फ़ोटो में मार्गी बैठी हुई है, उसके सामने उसका मैकेनिकल टीचर है, मशीनी शिक्षक, कंप्यूटर रखा हुआ है, कीबोर्ड है, वो सारी चीज़ें हैं जो एक यानी मशीन में होनी चाहिए। और आप ये देखें, एक उसका छोटा सा रोबोट टाइप का भी बना हुआ है, इसमें 2 कप दिख रहे हैं यहाँ पे, यानी ये जो मशीनी शिक्षक है, मशीन से ये सारे काम कर सकती हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फ्यूचर स्कूल। यहाँ पे देखें, पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द लाइट। मैकेनिकल टीचर की जो स्क्रीन है, स्क्रीन देखें, ये वाली जो चीज़ है ये मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन है और इसमें लाइट फ्लैश हो रही है, मतलब टीचर इज़ रेडी टू टीच द स्टूडेंट। चलें, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा लेसन।
मार्गी का स्कूल सैटरडे और संडे को ऑफ रहता था बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्न एट अ रेगुलर आवर्स। मार्गी का माँ का ये विश्वास था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लिटिल गर्ल्स यानी छोटी बच्ची, लर्न बेटर अच्छा सीख सकते हैं इफ़ दे लर्न एट अ रेगुलर आवर्स, यदि वो एक निश्चित समय पर बैठ के पढ़ाई करते हैं तो वो अच्छा सीख सकते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन में लाइट जल चुकी थी, लिट अप यानी लाइट जल जाना। एंड इट सेड, और स्क्रीन से आवाज़ आ रही थी, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का गणित का पाठ है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का जोड़ना, फ्रैक्शन यानी भिन्न की चीज़ों, भिन्नों को जोड़ना। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, सही स्थान पर कल का होमवर्क रखें, इंसर्ट करें यानी डालें अंदर। मार्गी डिड सो विथ अ साई, मार्गी ने ये काम किया होमवर्क रखने का और एक आह भरी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो ये काम यहाँ पढ़ने के लिए बैठी तो थी, पर उसके मस्तिष्क में उन स्कूलों की पिक्चर घूम रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे, यानी चौथी पीढ़ी पहले की, मतलब जो वर्तमान में हम लोग हैं इस समय के स्कूलों के बारे में सोच रही थी कि जब दादाजी के दादाजी बच्चे थे तो कैसे स्कूल थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day। उसके दिमाग में चल रहा था सारे बच्चे, किड्स यानी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे सारे पड़ोस के, नेबरहुड यानी पड़ोस के बच्चे एक साथ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते थे, चीखते चिल्लाते थे, खेलते थे स्कूल के ग्राउंड में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति पर सब एक साथ घर जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वो एक सी चीज़ें पढ़ा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, जब वो एक सी चीज़ें पढ़ा करते थे तो वो एक दूसरे से उस विषय पे मदद ले सकते थे। विद द होमवर्क के विषय में मदद ले सकते थे। एंड टॉक अबाउट, और उसके बारे में बातें कर सकते थे होमवर्क के विषय में। एंड द टीचर वर पीपल, सबसे बड़ी बात जो थी मार्गी के लिए वो ये कि जो टीचर हुआ करते थे वो इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब जो मशीनी शिक्षक है उसकी स्क्रीन फ्लैश हो रही थी, चमक रही थी। When we add fraction 1/2 and 1/4, मशीन बोल रही थी कि जब हम फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन यानी भिन्न को, भिन्न क्या, 1/2 1/2 एंड 1/4 यानी 1/4, मशीन अपना काम कर रही है यहाँ और मार्गी के दिमाग में कुछ और चल रहा है। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days। मार्गी सोच रही है कि बच्चे कितना पसंद किया करते रहे होंगे उस समय, उन पुराने दिनों में। She was thinking about the fun they had, और उसके दिमाग में उस आनंद की बारे में बात चल रही है, दिमाग में घूम रहा है वह आनंद जो उन बच्चों को मिला करता था स्कूल में। So this was the picture of schools of the future। और उस समय के बच्चे हमारे समय के बच्चों के बारे में क्या सोचा करते हैं उसकी एक झलक हमको यहाँ पे इस स्टोरी में देखने को मिल रही है। तो ये स्टोरी लिखी गई है आइजैक एसिमोव के द्वारा और लेसन का नाम है द फन दे हैड। तो यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है, द फन दे हैड। तो इस स्टोरी को ध्यान से आपने सुना और समझ भी लिया है। आप लोगों को साइड में इसमें मैंने बीच बीच में जो मीनिंग्स आई हैं वो बता दी हैं
और टेक्स्ट बुक में भी हर पैरे के बाजू में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसकी मीनिंग दी हुई है। तो मीनिंग्स को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दे दूँगी। तो बी केयरफुल, डू द रीड द लेसन केयरफुली एंड यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाया करेगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।